अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों फर्स्ट डे का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 का नेम क्या है? केमिकल एनर्जेटिक्स। यानी एनर्जेटिक्स मीन जो एनर्जी चेंजेस हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, इवॉल्व हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ सा मेंशन है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं बच्चों? जो थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स थर्मो। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है बच्चों मोशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें बेसिकली तो थर्मोडायनेमिक वो साइंस की ब्रांच है जो बेसिकली जिसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इसकी वास्ट एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में, इसके अलावा जो है वो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। क्लियर? थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में एक मेन एरिया है जिसका कंसर्न किसके साथ होता है? दैट कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों एनर्जेटिक्स। तो उसने बात की यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, आप आइस को जो है वो मेल्ट करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लिक्विड को आप बॉईल करो तो वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ही चीज जो है वो डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्लियर? केमिकल चेंज का मतलब क्या आता है कि आप दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करो, आपके उन रिएक्टेंट्स को मिक्स करके आपके पास एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। सो दैट इज द केमिकल चेंज, बिकॉज प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होगी फ्रॉम द रिएक्टेंट। इसके अलावा जो है ये जो एनर्जेटिक्स है ये बेस करते हैं बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर अ डिस्ट्रॉय बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ना तो हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं ना हम एनर्जी को बना सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी थर्मोडायनेमिक में एक स्पेशल केस है बच्चों हेसेस लॉ, उसको हम जो है वो इसी चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। क्लियर है? तो अब जो मेन टॉपिक है वो है हमारा एंथैल्पी चेंज। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो वर्ड है एंथैल्पी, ये क्या होता है? एंथैल्पी बोलते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन अ सिस्टम। यानी एक मॉलिक्यूल यानी एक सिस्टम जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसके अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होती है वो इसकी एंथैल्पी होती है या उसका हीट कंटेंट होता है। द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट और एंथैल्पी। एक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं वो है बच्चों एंथैल्पी, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एच से। क्लियर? एंथैल्पी चेंज नहीं है ये, अभी तक हम किसको पढ़ रहे हैं? जस्ट हम एंथैल्पी को देख रहे हैं। एंथैल्पी क्या होगी? एक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं बच्चों वो है एंथैल्पी। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जो चीज हम स्टडी कर रहे हैं बच्चे वो सिस्टम है। सिस्टम के अलावा जो भी चीजें उसको हम बोलेंगे वो है सराउंडिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों ये एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में जो है यहाँ पे क्या है? इस बीकर में यहाँ पे जो है बच्चों वाटर है। ठीक है, आप वाटर को क्या कर रहे हो बच्चों? हीट कर रहे हो। अब हम स्टडी किसको कर रहे हैं? वाटर को। ये हमारे पास है, ये है बच्चों सिस्टम। क्लियर? ये वाटर क्या है हमारा? ये है सिस्टम। और बीकर, बीकर को हम स्टडी नहीं कर रहे, तो ये बीकर हमारा क्या होगा? ये होगी बच्चों सराउंडिंग। क्लियर? तो एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, एनीथिंग अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम के अलावा जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी बच्चों? वो होंगी सराउंडिंग। क्लियर हो गया? तो यानी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे? वो है एंथैल्पी, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एच के साथ। एवरी सब्सटेंसेस पोजेस अ कैरेक्टरिस्टिक्स अमाउंट ऑफ एंथैल्पी। ये मैंने बोला ना कि एक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो उसने क्या कहा कि हर जो सब्सटेंस है उसकी एक अपनी एंथैल्पी होती है, उसकी एक अपनी एनर्जी होती है जो कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सो एवरी सब्सटेंस पोजेस अ कैरेक्टरिस्टिक्स अमाउंट ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, यही वजह होती है द टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज नेवर इक्वल टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट। देखो ना, आपने जो है वो दो रिएक्टेंट को बच्चे मिक्स किया और रिएक्टेंट को मिक्स करने के बाद आपने प्रोडक्ट बना दिया। अब जो दो इंडिविजुअल रिएक्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है इंडिविजुअली उन दोनों की एंथैल्पी डिफरेंट होगी। अब जब वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो प्रोडक्ट होगा उसकी एंथैल्पी डिफरेंट होगी। सो यही बात उसने बोली है, द टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज नेवर इक्वल टू द रिएक्टेंट। ठीक है, टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एच पी से, और रिएक्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच आर से। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में,
तो बच्चे उनमें जो एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच से। वो जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ नेट चेंज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो डेल एच है, डेल एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है उसको हमने माइनस कर देना है रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो नेट चेंज होगा, ठीक है। अगर तो वो नेगेटिव होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। क्लियर? सो ड्यूरिंग अ रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट दे अंडरगो अ चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम बोलेंगे डेल एच, और वही चीज क्या होती है, नेट चेंज। क्लियर? बिकॉज रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्टेंट की अपनी एक एंथैल्पी होगी, प्रोडक्ट की अपनी एक एंथैल्पी होगी। अगर हमें दोनों में चेंज फाइंड करना है तो चेंज के लिए हम क्या करेंगे, एच पी को माइनस कर देंगे एच आर से। अब नेट चेंज क्या है, विच इज ईदर इवॉल्व और अब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये जो नेट चेंज है, अगर तो नेट चेंज की वैल्यू हमारे पास जो है वो नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब है जो हीट है वो क्या हो रही है बच्चों, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। और अगर हमारे पास नेट चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब है कि जो हीट है वो क्या होगी, वो होगी बच्चों अब्सॉर्ब्ड। क्लियर? तो क्लियर, तो यहाँ पे ये मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ कि डेल एच बेसिकली क्या होता है कि हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट एच बी और हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट एच आर। अगर हमें डेल एच चाहिए तो हम क्या करेंगे, एच पी को माइनस कर देंगे बच्चों एच आर से, तो आपके पास जो है वो चेंज इन एंथैल्पी जो है वो फाइंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट बच्चों इसके दो केसेस हैं। अब हमने कहा कि ये जो एच पी है ये क्या है, ये एच पी हमारे पास क्या है, हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट है, ठीक है। जो एच आर है ये हमारे पास क्या है, हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट है। क्लियर? मैंने अभी बोला कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में, तो जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो डिफरेंट होगी, जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो भी डिफरेंट होगी। तो जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहे हो तो आप क्या करते हो कि जब एक इक्वेशन बनती है तो आप डेल एच फाइंड करते हो। अगर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है तो हमने क्या कहा कि वो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और अगर डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो तब वो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, एंडोथर्मिक। तो यही डेल एच पॉजिटिव और नेगेटिव के दो केसेस हैं जो अब हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, केस नंबर वन। केस नंबर वन में क्या है कि व्हेन एच बी इज लेस देन एच आर, जब प्रोडक्ट का हीट कंटेंट जो है वो कम हो रिएक्टेंट के हीट कंटेंट से, तो लोअरिंग ऑफ एंथैल्पी होती है, यानी एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कम होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना एग्जाम्पल मेंशन कर देते हैं, ये आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मिलके जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं कि मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या उसने कहा कि एच पी इज लेस देन एच आर, एच पी जो है वो लेस देन है एच आर। जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो हमने बोल दी कि वो है 40, ठीक है, और जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है ये हमने बोल दी ये है 60। क्लियर? एंथैल्पी है तो यूनिट होता है इसका किलो जॉल पर मोल, यहाँ पे भी यूनिट क्या होगा, किलो जॉल पर मोल। क्लियर? तो अब आप खुद देखो, अब आपने क्या निकालना है, अब आपने बच्चों डेल एच निकालना है। डेल एच क्या होता है, एच पी माइनस एच आर। अब एच पी कितना है बच्चों 40, एच आर कितना है 60, दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा आंसर, -20। तो माइनस का साइन है ये हमें ये बताता है कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। क्लियर? तो यानी जब आपके पास हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट लेस होगा रिएक्टेंट से, तब एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, कम होगी, लोअर होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। लोअरिंग ऑफ द एंथैल्पी इट मीन्स दैट कि जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है, और जो भी चेंज आएगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, यानी इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। का मतलब क्या होता है कि डेल एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, और हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगा, और नेगेटिव का मतलब क्या है कि रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है बच्चों। अभी जो हमने स्टेटमेंट बोली है उसकी डेफिनेशन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, अ केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल चेंज, ठीक है, in which the heat is evolved from the system to the surrounding, so it's called exothermic process। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये है हमारे पास सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हीट जो है वो सिस्टम से निकल रही होती है, ऐसे सिस्टम से जो है वो बाहर जा रही होती है, रिलीज हो रही होती है। जब सिस्टम से हीट जो है वो बाहर निकल आएगी तो अंदर की एंथैल्पी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। जब सिस्टम से हीट जब इवॉल्व होकर बाहर जाती जा रही है तो अंदर की एंथैल्पी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, अंदर की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, लोअरिंग एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, और सराउंडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, गर्म हो जाएगी, बिकॉज हीट जो है वो सारी की सारी कहाँ जाती जा रही है, सराउंडिंग में। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, वो है एक्सोथर्मिक। अब हम पढ़ते हैं बच्चों केस नंबर 2 जो इससे ऑपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट में।
अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो है बच्चों 40 और जो प्रोडक्ट है वो है 60, ठीक है। किलो जॉल पर मोल आप लगा लेना। डेल एच क्या होता है, एच पी माइनस एच आर। एच पी हमारे पास कितना है 60 और एच आर हमारे पास कितना है 40, दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, जस्ट आंसर 20, ठीक है। तो यहाँ पे भी किलो जॉल पर मोल है और यहाँ पे भी किलो जॉल पर मोल है। आंसर आपके पास 20 आया है, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किस में आई है बच्चों, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि रिएक्शन होगा बच्चों एंडोथर्मिक, क्लियर। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट के हीट कंटेंट ज्यादा होंगे रिएक्टेंट के हीट कंटेंट से तो इंथैल्पी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगी और जो भी डेल एच की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी पॉजिटिव के, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इक्वल टू द एच पी माइनस एच आर, यानी इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास डेल एच है एच पी माइनस एच आर इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगी, क्लियर है। तो जब डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में हमारे पास जैसे ये हमारे पास अगेन सिस्टम है, ठीक है, और ये बाहर क्या है, ये है बच्चों सराउंडिंग, ठीक है, और ये क्या है सिस्टम। सराउंडिंग से हीट जो है वो बच्चों सिस्टम में आ रही है, ठीक है। तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। अब वो जो एनर्जी ज्यादा होगी दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक और पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल में पढ़ेंगे बच्चों, एक्सो एंड एंडो में एक स्पेसिफाई एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको मजीद क्लियर होगा। अ रिएक्शन और अ फिजिकल चेंज इन विच द हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। जब सराउंडिंग से हीट जो है वो सिस्टम में आती जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, तो इसका मतलब ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसमें जो है वो डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सराउंडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, कूल हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी वहां से क्या होती है, कम हो जाती है बाहर से, क्योंकि बाहर से एनर्जी अंदर आ रही है ना, तो इस एरिया की एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। अंदर की एनर्जी जब ज्यादा होगी तो डेल एच क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर। तो ये तो बच्चों हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है ना। अब हम इसी को ग्राफ में बताते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्स एक्सिस में हमने लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन होगा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा बच्चे, इंथैल्पी, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये एच पी है, ये एच आर है। तो अगर आप वैल्यू भी देखो ना इंथैल्पी की, फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरलाइज वैसे ही कर दूं, मैंने कहा ये है 0, ठीक है, ये है हमारे पास 50, यहाँ पे कहीं 100 और यहाँ पे आ गया 150। अब आप देखो अगर वैल्यू में भी देखो तो 50 जो वैल्यू है वो कम है और जो 150 वैल्यू है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, फर्स्ट ग्राफ में जो एच आर की वैल्यू है वो ज्यादा है एच पी से, क्लियर। यानी जो हीट कंटेंट रिएक्टेंट का है वो ज्यादा है प्रोडक्ट से। और ये केस नंबर 1 था जिसमें हमने कहा था कि जब एच आर जो है वो एच पी से ज्यादा होगा तो आपके पास डेल एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट क्या होगी बच्चों, इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउनवर्ड एरो है, यानी यहाँ पे क्या आ रही है, हीट हो रही है बच्चों, इवॉल्व हो रही है। रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, क्लियर। सेकंड क्या होगा, सेकंड में आपके पास जो है वो ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अब सेकंड में हमारे पास, चलो ये हम कह देते हैं कि ये है 50 और ये है 150। सेकंड में बच्चों जो रिएक्टेंट की हीट कंटेंट है वो कम है प्रोडक्ट से, ठीक है। रिएक्टेंट की हीट कंटेंट कम है प्रोडक्ट से, इसका मतलब क्या है कि हीट क्या कर रहे हैं बच्चों, अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जब हीट अब्सॉर्ब करेंगे तो डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या होगा बच्चों, एंडोथर्मिक, क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों एग्जैक्ट एग्जांपल है एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल देखो, कंबस्टन ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यानी कार्बन की कंबस्टन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डेल एच क्या होगा, -393.7 किलो जूल पर मोल। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज होगी जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। तो जब ये रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन क्या होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब है डेसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन अ वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप क्या करो, अमोनियम क्लोराइड को पानी में हल करो। जब आप अमोनियम क्लोराइड को पानी में हल करोगे तो सिस्टम में ये अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, सराउंडिंग से बच्चों एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब वो सराउंडिंग से एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, एंडोथर्मिक होगा, क्लियर। तो अमोनियम क्लोराइड को वाटर में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो आइंस बन जाएंगे H4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इस केस में जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो होती है 16.2 किलो जूल पर मोल। और इस पॉजिटिव का मतलब है कि रिएक्शन क्या है बच्चों, एंडोथर्मिक है, क्लियर है। अब उसके बाद बच्चों एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, हमने यहाँ पे जो है वो रिएक्शन बताना है। अब सबसे पहले बच्चों एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कन्वर्जन से पहले दरमियान में एक स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट इन बिटवीन होती है। इसका मतलब क्या है, हमने 9th में भी एग्जाम्पल पढ़ी हुई है बच्चों के, हमारे पास जो है वो A और B है, A2 और B2 रिएक्टेंट हैं। जब ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 2AB बनता है। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे ये है हमारे पास 2A, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है 2B रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। जब ये कन्वर्ट होते हैं बच्चों तो यहाँ पे जो है वो ऐसी एक स्टेट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ये है ट्रांजिशन स्टेट। अब इसमें होता क्या है कि रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट के बॉन्ड्स हैं वो बन रहे होते हैं, बनते नहीं हैं, बन रहे होते हैं। तो ऐसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या होगा, फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो रिएक्टेंट के बॉन्ड प्रॉपर्ली ब्रेक हो जाते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम कलेक्टिवली 2AB बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन 9th में भी मेंशन है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये है रिएक्टेंट और ये है ट्रांजिशन स्टेट और ये है प्रोडक्ट। अब देखो, केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड। तो नए बॉन्ड बनने से पहले प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं और वो ये ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड्स हैं वो बन रहे होते हैं। अब जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल है उन्होंने कन्वर्ट होना है बच्चों प्रोडक्ट में। क्लियर है। तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल क्या करेंगे बच्चों, आपस में करेंगे बच्चों कोलाइड एंड दे रिक्वायर्ड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। क्या करना है, उन्होंने क्रॉस करना है एनर्जी बैरियर को, यानी क्रॉस करेंगे एनर्जी बैरियर को तभी तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे ना। ठीक है, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल फर्स्टली क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद कोलाइड करते हैं क्योंकि इनके अंदर हमने अभी पढ़ा ना कि हर सब्सटेंस की एक अपनी एंथैल्पी होती है, तो इनकी अपनी एनर्जी है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे बच्चों, कोलाइड करेंगे विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों, टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को रिक्वायर है टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बच्चों हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी EA। मैंने अभी क्या बोला कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों वो कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने का मकसद क्या होता है कि इनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से ये एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को रिक्वायर होती है टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EA से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जरा डायग्राम को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, डायग्राम है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, एंथैल्पी। क्लियर। यहाँ पे देखो बच्चों HP है और यहाँ पे क्या है, HR है, हीट कॉन्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड हीट कॉन्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर। तो इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या करेंगे बच्चों, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद यहाँ पे इनके पास जो वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी जिस वजह से वो इस एनर्जी के बैरियर को जो है वो क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद वो क्या करेंगे बच्चे, प्रोडक्ट जो है वो बनाना शुरू कर देते। सो ये देखो, अब रिएक्टेंट को ये एनर्जी चाहिए, ये है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। तो यहाँ से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान में ये जो डेल H है ये हमारे पास क्या है, ये है बच्चों नेगेटिव। क्लियर है। तो रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, एक्सोथर्मिक। क्यों नेगेटिव है, बिकॉज जो HR है उसका हीट कंटेंट जो है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है। तो इट मीन्स दैट कि डेल H की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब रिवर्स में देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो है वो कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद यहाँ पे वो स्टेज आएगी, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो इतनी होगी कि वो एनर्जी के इस बैरियर को ओवरकम करेंगे। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, ये है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, फिर वो क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये है एक्टिवेशन एनर्जी और यहाँ पे ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप डेल H, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो डेल H है, जो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।